हेलो दोस्तों, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लिनक्स मास्टर का पार्ट 3। बेसिकली अब तक के दोनों पार्ट्स में हमने देखा कि लिनक्स क्या होता है और लिनक्स का फाइल सिस्टम में कौन कौन से फोल्डर किस किस काम आते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि लिनक्स की बेसिक्स कमांड क्या होते हैं जो भी हम किसी भी काम या किसी भी टास्क के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक EC2 सर्वर बना दिया है लिनक्स उबंटू टाइप का। ठीक है, यहाँ पर हम उसको कर लिया कनेक्ट। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये कमांड जो भी इस वीडियो में होंगी, ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है कि आपके विंडोज़ पे भी वो चले, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं गिट बैश का। तो गिट बैश आपको यहाँ से डाउनलोड करना है गिट की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो आपकी बेसिकली कमांड्स यहाँ से चल जाएंगी। ठीक है, फिर भी अगर ना चलें तो आपको ये माइंड में नहीं रखना है कि कुछ कमांड गलत बता दी है या कोई भी चीज़ हुई है। मोस्टली ये कमांड लिनक्स सर्वर्स के लिए ही होती हैं, तो ये लिनक्स पे चल जाती है। ऑलमोस्ट ऑल केसेस में आपको गिट में सारी कमांड चल ही जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आती है PWD। PWD को अगर एक्चुअली हम देखा है तो PWD है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसे हम अपने डेस्कटॉप पे किस जगह पर काम कर रहे हैं या किस जगह पे एक्चुअली हम हैं इस टाइम पे, ये एक्चुअली हमें वो बताता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखेंगे तो PWD, तो हम बताएंगे हम एक्चुअली होम फोल्डर यानी हमारे रूट फोल्डर के अंदर होम फोल्डर है, उसका हम उबंटू यूज़र के अंदर। ठीक है, PW बस हमारा बेसिकली हमें एक हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है कि इस टाइम बस हम हैं कहाँ। देन आता है LS एक इम्पोर्टेंट कमांड है। LS हमारा बेसिकली आपकी सारी जितनी फाइल्स होती हैं उस फोल्डर के अंदर उन सबको लिस्ट करता है। अगर आपने यहाँ पे स्क्रीन पर देखो, मैंने LS किया पर कोई कमांड आई नहीं। बेसिकली यहाँ पे इसलिए वो कमांड नहीं, मोस्ट ऑफ फोल्डर आर हिडन है। अगर हम इसको LS-A लिखेंगे तो हमारे सारे हिडन फोल्डर ही लिस्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है .bash है, लॉगआउट है, कैशे है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल फोल्डर्स होते हैं नॉर्मली LS से आपको शो हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार इतनी डिटेल में हमारा काम नहीं हुआ, हम इसको एक लॉन्ग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो जिसमें से हमारा लॉन्ग फॉर्मेट अभी इसमें है नहीं, मैं एक दो फोल्डर सर्वर बना देता हूँ। तो ऑफ करते हैं इसको LS। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फोल्डर शो हो रहा है। LS कमांड हमने यूज़ किया, यहाँ पर आपको एक फोल्डर फाइल शो होगी। अब हम चाहते हैं नहीं यार हमें इसको थोड़ा डिटेल में चीज़ चाहिए, तो LS-L का यूज़ करेंगे। तो इससे हमें आपको सारी डिटेल्स पता पड़ेगी। हाँ, उस पर कौन से राइट्स हैं या कौन कौन सी परमिशन उसके पास है, कौन सा यूज़र है, कौन से वो ग्रुप के अंडर आता है, किस डेट और किस टाइम को बनाया गया है और क्या उसका फाइल नेम है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम अभी आगे भी देखेंगे। ठीक है, देन आता है हमारा CD बेसिकली होता है हमारे किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए। जैसे हम कोई भी चीज़, जैसे कि हम कोई भी फोल्डर बनाते हैं, जैसे विंडोज़ में हम आए, ठीक है, हमने कोई फोल्डर बनाया, जैसे हमने ये फोल्डर है और हम मुझे अपने न्यू फोल्डर के अंदर जाना है या एनहांस फोल्डर के अंदर जाना है, तो हम नॉर्मली क्लिक करते हैं। बट जब हम लिनक्स को यूज़ करते हैं तो हमें उसके लिए यूज़ करना पड़ता है CD। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ, mkdir फोल्डर। ठीक है, फोल्डर। ठीक है, अब इस फोल्डर के मेरे को उसके अंडर जाना, देन मैंने किया CD, देन फोल्डर नेम। देन अब आपने यहाँ पर देखा होगा स्लैश के बाद एक फोल्डर लिखा गया, इसका मतलब आप इस डायरेक्टरी में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं, टच फाइल। ठीक है, अब हम इसको लिस्ट कर देंगे। ठीक है, आपने देखा इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बन चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा CD फोल्डर से आपको सिर्फ एक डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए या बाहर जाने, तो अंदर जाने का हमने देख लिया हम किस तरीके से जा सकते हैं। अगर हमें बाहर आना है तो हमें कमांड में लिखना CD स्पेसबार .top, अब बाहर आ जाएंगे डायरेक्ट। बट अगर आपको डायरेक्टली रूट फोल्डर में जाना है तो आपको डायरेक्टली लिखना CD, देन प्रेस एंटर, तो आप डायरेक्टली रूट फोल्डर में ही आप आ जाएंगे। ठीक है, तो CD कमांड में इतना ही था। बाकी आता है मेक dir मेनली आपका डायरेक्टरीज बनाने के लिए होता है, और डायरेक्टरीज आपका बेसिकली सिर्फ एक फोल्डर होता है। जैसे जो विंडोज़ में हमारे फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स कंटेन करते हैं, उनको लिनक्स में हम डायरेक्टरीज बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने बनाया था एक फोल्डर बनाया था शुरू में। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर भी एक फोल्डर है जो हम बनाने वाले mkdir। ठीक है, मेक डायरेक्टरी। अब इसके बाद आएगा फोल्डर नेम, mk फोल्डर नहीं, यहाँ पे एक फोल्डर बन गया। ठीक है,
बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। टच कमांड बेसिकली आपकी होती है फाइल बनाने के लिए, कि अगर मैं इसके अंदर गया और मैंने किया, अभी मैं इसके बाहर हूँ, पहले इसके अंदर जाते हैं, क्या फोल्डर नेम एलएस फोल्डर के अंदर गए, ठीक है, एलएस करके हमने देखा इसके अंदर कभी कोई फाइल नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम इस फोल्डर के अंदर टच कमांड यूज़ करेंगे। टच कमांड से हमने बना दी इसके अंदर एक फाइल, यानी कि जैसे कि मैं अपने नेम की एक फाइल बनाया था, लेकिन .txt, ठीक, तो एक फाइल इसके अंदर बन गई, ठीक है। टच कमांड बेसिकली आपकी फाइल बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। देन आता है हमारा आरएम फोल्डर, आपकी फाइल या फोल्डर्स को रिमूव करने के लिए होता है। बेसिकली जब से आप आरएम लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे सीधा फाइल नेम, जैसे कि अभी अपने इस फोल्डर में एक ही फाइल है, मैंने यहाँ लिखा nitil.txt, देन एंटर किया, तो ये फाइल को रिमूव कर देगा यहाँ से, ठीक है। अब आपने देखा इसके बाद कुछ नहीं आया, क्योंकि बेसिकली उसने पूरी फाइल को डिलीट कर दी। अगर आपको डायरेक्टली डिलीट करनी है तो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं rm-r, ये कर्सिवली डिलीट, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं rmdir, ये मेनली डायरेक्टरीज डिलीट करने के लिए। देन हमारा था cp कमांड, ये एक इम्पोर्टेंट कमांड है। cp कमांड मेनली आपके फोल्डर कॉपी के लिए यूज़ किया जाता है, कि अगर मान लो आपके पास 2 फाइल हैं, एक मिनट की बात चेक कर लेता हूँ कितनी फाइल्स हैं हमारे पास, cd ls, ठीक है। अभी हमारे पास 2 फोल्डर्स हैं, मान लेते हैं मेरे को फाइल 1 को फोल्डर 1 के अंदर लेके जाना, ठीक है। तो मैंने किया cp फाइल 1, ठीक है। देन हमने फाइल का नेम सेलेक्ट कर लिया। फाइल नेम का हमें सेलेक्ट करना है इसकी डेस्टिनेशन, कि डेस्टिनेशन कहाँ पर हमें उस फाइल को कॉपी करना है, हमें करना है फोल्डर 1 के अंदर। हमने लिखा फोल्डर 1 स्लैश, देन हमने किया एंटर, ठीक है। यहाँ है cp कैनॉट क्रिएटेड रेगुलर फाइल्स, ठीक है। इसका मतलब हमने कोई भी पाथ में गलती की, ठीक है। तो एक बार हम इसको cd करके फोल्डर इसके अंदर गए, हमने किया इसका tvwt फोल्डर कॉपी किया हमने, फिर हमने किया कॉपी, मारते हैं cd डॉट से आउट, ठीक है। देन वापस से हम अपना cp कमांड चलाते हैं, cp हमने किया पेस्ट, ठीक है। तो इस बार आपने देखा, इस बार हमें कोई एरर नहीं आया, इस बार हमने पाथ प्रॉपरली सही डाला था। लास्ट हमारे पाथ में गड़बड़ी थी, इस वजह से वो चीज़ नहीं है। अब एक बार हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, फोल्डर में आप इससे रिमूव करके cd फोल्डर, या अब करते हैं ls। अब देखो यहाँ पर पहले फाइल 3 थी जो हमने स्टार्टिंग में बनाई, और इस टाइम यहाँ पर फाइल 1 भी है। तो इस तरीके से अगर आपको ज़्यादा फाइल कॉपी करना है, मान लो ये भी तो एक ही फाइल थी, अगर हमें ज़्यादा फाइल कॉपी करनी होती तो हम करते कि यहाँ पर हमने फाइल नेम लिखा है, अगर मान लो कोई फाइल 2 भी होती तो हम यहाँ पर करते फाइल 2, देन फिर हम इसको एंटर कर देते तो फाइल 2 भी एक साथ कॉपी हो जाती, ठीक है। देन आता है हमारा मूव कमांड, ठीक है। मूव कमांड बेसिकली फाइल या तो मूव करने के लिए होता है, या फिर हम उसको फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। मूव के लिए हम सिंपल, जैसे हमने अभी cp के लिए लिखा था, सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही हमें करना है। जैसे cp में बस वो कॉपी हुई थी फाइल, अब क्या होगा कि अब वो फाइल कॉपी ना हो करके डायरेक्टली मूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक सिंपल देखते हैं, इसलिए ये था, ठीक है। अब इस बार हम देखेंगे इसको फोल्डर, हमारा एक और फोल्डर, फोल्डर नेम सेकंड, हमने एक और फोल्डर बनाया था, इसका नाम था फोल्डर नेम, ठीक है। हम यहाँ से फाइल को मूव करेंगे भाई, ठीक है। अभी हमें कोई एरर नहीं आया, हम एक बार और ls करके देखते हैं, यहाँ फाइल है, ठीक है। तो यहाँ हमने फोल्डर 1 से फोल्डर 2 में अपनी फाइल को मूव कर दिया। अब हम एक बार फोल्डर 2 को कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। देन cd फोल्डर, ठीक है, फोल्डर नेम, अब चाहते हैं ls। तो आपने देखा यहाँ पर हमने अभी तक कोई फाइल नहीं बनाई थी, और हमारे मूव से वो फाइल यहाँ पर मूव हो गई है, वहाँ से कट होकर यहाँ पेस्ट एक्चुअली में हो गई है, ठीक है। अगर हमें रीनेम करना, अगर हमें फाइल को रीनेम करना, सिंपल कुछ नहीं करना, mv फाइल 1, ठीक है। अब जिसके नेम से उसको रीनेम करना है वो लिखना है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ निक, ठीक है। निक के नाम से मैं इसको रीनेम करना है, ठीक है। अब हम उसको एक बार कंफर्म करेंगे ls करके, देखिए। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे पहले फाइल 1 थी, और अब यहाँ पर निक नेम से वो फाइल मूव, या फिर हम क्या रीनेम हो चुकी है मूव कमांड के थ्रू।
देन आता है हमारा कैट कमांड। कैट कमांड बेसिकली हम किसी फाइल में डेटा एंटर होता है, ठीक है। मैं एक फाइल, इसी फाइल में एक डेटा एंटर करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आप यहाँ डेटा एंटर करते हैं, ठीक है। अभी मैंने खोला, दिस इज माय डेटा, ठीक है। मैं यहाँ पर डेटा कुछ एंटर कर दिया है, ठीक है। अब मेरे को उस डेटा को देखना है बिना फाइल ओपन किए। अगर मेरे को बिना फाइल ओपन किए देखना है तो बेसिकली मेरे को सिर्फ यहाँ पर कैट लिखना है, फिर फाइल नेम में अब देखा दिस इज माय डेटा। तो बिना फाइल ओपन किए मैंने कैट कमांड के थ्रू डेटा देख लिया, ठीक है गाइस। तो कैट कमांड बेसिकली इतना ही था। इसके बाद आता है हम हेड और टेल कमांड। हेड और टेल कमांड बेसिकली हमारा जब हम कोई भी लॉग्स देखते हैं या किसी भी एप्लीकेशन के लॉग्स होते हैं तो ये आपको बताता है कि हमने जो लॉग्स है, जैसे हमको अगर मान लो किसी लॉग से स्टार्टिंग की 10 लाइन देखनी है तो हम लिखेंगे हेड और देन उस लॉग फाइल का नेम, ठीक है। बेसिकली हम इसी तरीके से उसको लिखते हैं। जनरल हम कोई भी एक लॉग फाइल ले आते हैं, लॉग फाइल लॉग डेटा, ठीक है। हम इसको डेटा ले आते हैं, चलो कोई नाम इसको खुद ही जनरेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम तेरे से क्लियर कर लेते हैं इनका क्लियर ls, ठीक है। यहाँ पे हमारी फाइल है तो इसको फाइल को ओपन करते हैं। अब इस वाले डेटा को हम करते हैं कॉपी और इसको फटाफट हम डुप्लीकेट करके तो बेसिकली आपने देखा मैं कुछ डेटा यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। अब हम इसको हेड और टेल कमांड की मदद से डेटा को देखें, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार, ठीक है। डेटा हमारा बन गया है। अब देखते हैं हेड। अगर मुझे हेड से सिर्फ 5 लाइन देखनी, ठीक है, तो फाइल नेम दे दिया हमने। उसके बाद हमारे से स्टार्टिंग से 5 लाइन प्रिंट होती है। अगर हम नंबर और एंड नहीं देते तो यहाँ पर 10 लाइन प्रिंट होती है। अगर सिमिलरली मुझे लास्ट से 5 लाइन देखनी है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा टेल कमांड। और टेल में आपने देखा लास्ट से 5 लाइन प्रिंट हो, ठीक है। तो बेसिकली हेड और टेल कमांड आपकी सिर्फ डेटा को प्रिंट करने का मतलब है कि आपको कितनी लाइन्स ऑफ डेटा चाहिए देंगे, क्योंकि कई बार फाइल्स हमारी बहुत बड़ी होती हैं तो हम पूरा डेटा प्रिंट नहीं करते, हमें जितना ज़रूरत होता है हम इनके थ्रू प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर वीडियो में आपको कोई भी आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट मुझे करना चाहिए, किसी भी जगह का जो चीज़ आपको चेंज करनी चाहिए मेरे को वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको बता के जाएँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।